जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ सरमाया लर्न टू अर्न सीरीज़। ये जो हमने सीरीज़ स्टार्ट की हुई है सरमाया के प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर, इस सीरीज़ को स्टार्ट करने का जो मेन मकसद है, वो यही है कि हम जो हमारे ट्रेडर्स स्टूडेंट्स होते हैं या जो भी ट्रेडर्स मार्केट के अंदर ट्रेडिंग कर रहे हैं, स्पेशली क्रिप्टो मार्केट के अंदर, उनके लिए हम मोटिवेशन थोड़ी-सी क्रिएट कर सकें। क्योंकि ट्रेडर्स की जर्नी काफ़ी ज़्यादा टफ होती है। बहुत सारे इसके अंदर अप्स एंड डाउन्स आ रहे होते हैं, लूज़िंग स्ट्रीक गुज़र रही होती है। कई दफ़ा हमें समझ नहीं आ रहा होता कि मार्केट में किस तरह से हम बिहेव करेंगे, किस तरह से एक्ट करेंगे। तो एक जो ट्रेडर होता है, उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है, वो बहुत नीचे चला जाता है। तो ऐसी स्टेज के अंदर अगर हम किसी इस तरह के इंसान से बात करते हैं, किसी इस तरह के इंसान का इंटरव्यू सुनते हैं जो इस जर्नी से गुज़रा हो और उसने फिर भी अपने आप को उठा लिया हो, तो वहाँ से हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलती है। क्योंकि अगेन ये रोलर कोस्टर जर्नी होती है, अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे, लेकिन उनसे निकलना कैसे है वो ज़्यादा मैटर करता है। तो इसीलिए आज की हम वीडियो आपके सामने लेके आए हैं। बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह सक्सेस स्टोरी है। हमारे जो बैच 4 था उसके स्टूडेंट रहे हैं, अब्दुल रहीम इनका नाम है। बहुत फिनोमिनल स्टूडेंट है और इनकी कोई जर्नी ऐसी नहीं है कि हम कहें कि ये सालों से ट्रेडिंग की इंडस्ट्री के अंदर हैं, स्पेशली क्रिप्टो की अगर मैं बात करूँ। पिछले कोई 3-4 महीनों से ही इन्होंने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया क्रिप्टो के अंदर और इनके रिजल्ट्स जो मैं आपके सामने शेयर करूँगा, इनकी जो सक्सेस स्टोरीज़ हैं और बाय द वे वो सारी वेरीफ़ाएबल हैं, आप उनको वेरीफ़ाई कर सकते हैं, इसमें कोई भी फेक कोई भी चीज़ नहीं होगी। प्रॉपर बायबिट जो है उसके हमारे पास स्क्रीनशॉट्स हैं उनके अकाउंट के। तो बहुत अच्छा उन्होंने परफ़ॉर्म किया है। अगेन मार्केट इस सिनेरियो के अंदर ऊपर भी गई है, नीचे भी गई है, पोर्टफोलियोज़ ग्रीन्स भी हुए हैं, रेड भी हुए हैं, लेकिन इन्होंने अपना ग्राइंड जारी रखा और ये बहुत ही मेरे अच्छे स्टूडेंट्स में से एक रहे हैं और इसलिए भी रहे हैं क्योंकि ड्यूरिंग द कोर्स ही इन्होंने बहुत सारी चीज़ों को कवर कर लिया था और उनके मैसेज मुझे आते होते थे कि सलमान भाई मैंने अपनी जो कोर्स की फ़ी है उसको भी कवर कर लिया है। एनीवेज़ चलें हम बुलाते हैं अब्दुल रहीम को और मैं उनसे उनकी जो जितनी भी जर्नी रही है और जो उनके आने वाले गोल्स हैं उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम अब्दुल रहीम, क्या हाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सलमान भाई? मैं ठीक-ठाक, सब अल्लाह ठीक का ठाक है, शुक्र। खैरियत से? अच्छा अब्दुल रहीम थोड़ी-सी अपनी जर्नी के बारे में बताएँ, किस तरह से आपकी ट्रेडिंग की जर्नी स्टार्ट हुई या क्रिप्टो की जर्नी किस तरह स्टार्ट हुई और थोड़ा-सा मेबी आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड या आप क्या कर रहे थे? और फिर आपको क्या सूझी कि आप इस मार्केट के अंदर आ गए? सलमान भाई, मैं बाय एजुकेशन जो हूँ, मैंने बड़ी मेहनत की अपनी एजुकेशन में। मैंने मास्टर्स किया लिटरेचर में, लिंग्विस्टिक्स में, फिर मैंने एमफिल किया लिंग्विस्टिक्स में। मैं पहले कंटेंट राइटिंग करता रहता था, आर्टिकल्स, फिक्शन, इन तमाम दुनिया में लगा रहता था, रिसर्च करता रहता था, रिसर्च आर्टिकल्स लिखता रहता था। और मैं बाय प्रोफेशन लेक्चरर हूँ और सुबह से पढ़ाने का आगाज़ करता था। सुबह 7 बजे निकलता था घर से, रात को 9-10 बजे घर आता था। तो ये सारा सिलसिला चलता रहा। तो 2023 के अंदर जो है, मेरा जो दिमाग थोड़ा सा ट्रिप हुआ, वो ट्रिप ये हुआ कि यार मैं आइंदा के जो 10 साल मेरे अपने हैं ना, वो मुझे कोई ख़ास बेनिफिट नहीं देने वाले। और वो ख़ास बेनिफिट इसलिए नहीं देने वाले क्योंकि मैं जिस प्रोफेशन में हूँ, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में वो बहुत थैंकलेस प्रोफेशन है। वो इतना आपको हार्डली रिवॉर्डिंग नहीं होता। तो मैंने सोचना शुरू कर दिया कि आखिरी 10 साल में अपने आप को कहाँ देख रहा हूँ, मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा। तो मैंने क्रिप्टो की तरफ अट्रैक्ट होता था, पर कभी मैंने इनिशिएट नहीं लिया था। फिर अक्टूबर में लास्ट ईयर 2025 में मैंने पहले मैं पीएसएक्स से मैंने आगाज़ किया। कुछ ख़ास उसमें मुझे आता नहीं था। मैं सरमाया को देखता था, उनकी वीडियोज़ देखा करता था। फिर फराज़ भाई से मैं बड़ा इंस्पायर हुआ। मैंने फराज़ भाई के कोर्स में एनरोल हुआ, टेक्निकल एनालिसिस सीखे। पर उन तमाम चीज़ों के अंदर ना आई वाज़ फीलिंग दैट कुछ जो मैं चाहता हूँ ना, जो मेरा नेचर है, जो एनर्जी है, बहुत रैपिडनेस चाहिए मुझे अपनी लाइफ में। मुझे स्लो एंड स्टडी कुछ नहीं पसंद आता। तो फिर मैंने फॉरेक्स मार्केट को देखा, तो बहुत स्लो चलती है और वो कंपैरेटिवली क्रिप्टो के लिए, क्रिप्टो के आई डोंट वांट टू बी, ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है कि उसको लिए बहुत सब्र करना पड़ता है। लेकिन क्रिप्टो मार्केट इतनी रैपिड मूवमेंट देती है, मुझे बड़ी एक्साइट करती थी। कहते हैं ना, या तो उठा के उधर फेंकेगी या तो उठा के आपके जेब में आ जाएगी। तो ऐसा हुआ। तो जब टेक्निकल हो रहा था एनालिसिस, तो उसके दरमियान मैंने बाइबिट का अकाउंट बनाया और मैंने अपना वो किया। मेरा अकाउंट तकरीबन 20 से 25 दफ़ा पूरी तरह से वॉश हो गया, लिक्विडेट हो गया। अच्छा, क्यों हुआ? मुझे पता ही नहीं था कि इसके बारे में, क्रॉस के बारे में क्या होता है, क्रॉस मार्जिन क्या होता है, आइसोलेटेड क्या होता है। क्रॉस के ऊपर मैं लेवरेज हाई लेके ट्रेड्स लगा दूँ, ऊपर जा रहा है, देख रहा है, घुस गया, पता ही नहीं है क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। बहुत लॉस किया, बहुत लॉस किया।
जैसे ही फराज भाई का मामला खत्म हुआ तो मैं ना आपके बारे में आपको बहुत नोटिस करता था कि यार आप आते थे, आपने ना उन वक्तों में आपका सेगमेंट ऐड हुआ था सरमाया के बुल्स एंड बेयर्स में, और आप वहाँ पर आके वो करते थे, तमाम एनालिसिस करते थे। मैं कहता था कि यार ये बंदा जो है ना क्या बेहतरीन कड़ियाँ जोड़ता है, और ये पूरे गेम ने रिसर्च की है। और मेरे अंदर ना रिसर्च का एक तरह से वो कहते हैं ना कि एक क्रेज था, मुझे रिसर्च करना, लिंक्स जोड़ना बड़ा अच्छा लगता है। तो बस मैंने उस वक्त जो है, अच्छा मैं बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ यहाँ पे, मैं लईक भाई को बहुत क्रेडिट देना चाहूंगा। उस वक्त मेरे पास जो है ना इतनी लिक्विडेशन हो चुकी थी, मेरे पास कोई पैसे नहीं थे देने हुँ, को हुँ। कोर्स के। मैंने लईक भाई ने हमसे आखिरी सेशन किया, और लईक भाई से मैंने रिक्वेस्ट की, लईक भाई मैं ये करना चाहता हूँ। लईक भाई ने बोला कि बेटा आप आ जाओ, जब हो आप दे देना। मैं लईक भाई का बहुत शुक्रगुजार हूँ इस चीज़ के अंदर। और फिर मैंने आपके साथ जर्नी स्टार्ट की। और अब स्पेशली मैंने ये हम जर्नी ये स्टार्ट की, मैंने देखते भी आप हैं क्योंकि अगर आप चीज़ों के बारे में अच्छा सोचते हैं और करते हैं, माशाल्लाह जैसा जो प्लेटफ़ॉर्म खड़ा किया गया है लाइक भाई ने इसको लेकर चलें, तो वो पता भी चलता है कि एक इंटेंशन अच्छी है और उससे बहुत सारे जो लोग हैं, उनके लिए बेहतरी हुई, चाहे वो डाटा की फ़ॉर्म में हो और जितना भी सरमाया फाइनेंशियल्स के ऊपर हमें डाटा देखने को मिलता है, चाहे वो स्टॉक मार्केट का हो फॉरेक्स का हो पीएसएक्स का हो या इंटरनेशनल मार्केट्स में कमोडिटीज़ को अगर हम ले लेते हैं और इवन अभी क्रिप्टो का डैशबोर्ड भी बाय द वे उसके अंदर इनेबल होने जा रहा है। तो वो एक ज़बरदस्त लाइक भाई ने काम किया हुआ है, तो इसमें तो कोई भी डाउट नहीं है। तो अच्छा इस तरह से फिर आप लूप इन हुए और फिर नेक्स्ट आपकी जर्नी स्टार्ट हुई और बहुत सारे लोगों ने वाक़ई जो हमारा बुल्स एंड बेयर्स है इवन सिर्फ़ मैं अपनी बात नहीं इसमें कह रहा, बहुत सारे लोगों ने अपने कई अकाउंट्स भी पास करने शुरू कर दिए थे, फराज़ भाई के और अमार भाई के सिर्फ़ एनालिसिस को देखते हुए। तो वो एक फ्री की एक हमारे पास प्लेटफ़ॉर्म है, जो कि यूट्यूब के ऊपर सभी लोग उसको यूटिलाइज़ भी कर सकते हैं। बट अगेन आपने अगर किसी चीज़ में एक्सेल करना होता है, तो फिर आपको थोड़ा-सा स्टेप इन और भी नेक्स्ट करना पड़ता है। तो इस तरह से फिर मेरा ख़्याल आप फिर जॉइन हुए सारे इस इकोसिस्टम के साथ। जब आपसे मेरा इंटरेक्शन हुआ तो मैंने बोला यार ये बंदा तो बड़ा फिट है। मुझे ऐसा लगता है कि यार ये असल में सर मैंने ना आपको एक चीज़ बतानी है, आपका एज क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप जेन ज़ी ड्रिवन माइंड रखते हैं। आप जेन अल्फा को टारगेट करते हो, जेन एलजी। मुझे अक्सर औकात आपकी बात जो है ना बड़े अच्छे से याद आती थी कि आपको ना जेन जी माइंडसेट को समझने की जरूरत है, और जेन जी माइंडसेट के हिसाब से ही चलना है। अगर आप आउटडेटेड भी है ना, अगर आप मिलेनियल भी हैं या पीछे भी हैं, आपको इससे अपने आप को कैचअप करना है। और आपकी ये बात सबसे जबरदस्त ये होती थी सर, आपकी जो फेयरलेस अप्रोच होती थी ना, और तो बस अब मेरा भी ऐसे ही था, या तो टक्कर मार के खत्म हो जाओ या टक्कर मारते मारते दरबार तोड़ दो। यही आपका हमेशा वो कहा कि करते जाओ हो जाएगा। स्ट्रगल होती थी, लेकिन वो जो आपका सेशन होता था ना, उस सेशन में सर हेड्स ऑफ टू यू। एक बंदा एक सवाल करता था, आप उसको इतना बेहतरीन करके 5-5 घंटे का सेशन देते थे, एक बंदे को आधे आधे घंटे का टाइम देते थे। तो मुझे नहीं लगता कि इससे बेहतर कुछ हो सकता है किसी के। और उसकी आप जैसे एक एक्सपीरियंस मेन बंदा। वजह जो अब्दुल वो यही थी कि मैंने खुद इन मार्केट्स को जो समझा है, वो बड़े हार्ड वे में समझा है। क्योंकि जब मेरी क्रिप्टो की जर्नी स्टार्ट हुई, हमें ऑनलाइन कंटेंट तो काफ़ी देखने को मिलता था, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द केसेज़ हमारी सिग्नल सर्विसेज़ हम यूज़ करते हैं। इवन पाकिस्तान में भी जाएँ या पाकिस्तान से बाहर भी जाएँ, तो एजुकेशनल कंटेंट जो है उसकी बड़ी कमी थी। यूट्यूब पे मिल जाता है लेकिन वो इतना स्कैटर्ड होता था कि हमें समझ नहीं आता था कि स्टेप वाइज़ क्या होगा। तो जब आप एक जर्नी से गुज़रे होते हैं और आपने हार्ड वे में उस जर्नी को लर्न किया होता है, आपके ऊपर कोई मेंटर नहीं होता, फिर बड़ी आप स्ट्रगल करते हैं। लेकिन फिर जैसे टेक्निकल की साइड पे गया तो फंडामेंटली बहुत स्ट्रगल की, खुद ही सारी चीज़ें सीखी। फिर टेक्निकली अगेन फराज भाई मेरे मेंटर हैं, वो सब चीज़ों में वो बड़ा गाइड करते रहे हैं, हम आज भी करते हैं। बट फिर एक आपकी जर्नी एक स्टार्ट हो जाती है प्रॉपर और आप एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में चीज़ों को लेकर जो चलना शुरू हो जाते हैं। तो मेरी अगेन यही होता है कि ग्राइंड बहुत ज़रूरी है। स्टॉप लॉसेस अगर आपके हिट हो रहे हैं कितने ही हो जाएँगे, मतलब अगर एक बंदा कोई किसी 9th 10th में या पहली दूसरी में कोई फेल हो रहा है, वो 1 साल फेल हो जाएगा, 2 3 4 साल सप्लीज़ आती रहेंगी, लेकिन कब तक होगा? कभी ना कभी तो वो पास होगा। सिमिलरली अगर आप लगे रहेंगे, ग्राइंड करते रहेंगे, स्टॉप लॉसेस आपके चाहे कितने भी हिट क्यों ना हो जाएँ, कभी ना कभी ऐसा टाइम आएगा जब आपकी ऑब्जर्वेशन बेहतर हो जाएगी और आप अपने इस लूजिंग स्ट्रीक वाले टाइम से निकल कर फिर आप एक प्रॉफिटेबल जर्नी की तरफ जाएँगे। लोगों का मसला ये होता है कि उनके में पेशेंस नहीं होता, बहुत इम्पल्सिव नेचर के होते हैं, वो इससे पहले निकल जाते हैं। कुछ इम्पल्सिव होते हैं मेरे और आपके जैसे जो फिर लगे रहते हैं और फिर वो लाइन के उस पार चले जाते हैं। बट यहीं पे वो एक ग्रे एरिया आ जाता है जहाँ पे लोग या इसको छोड़ देते हैं या फिर वो इससे अबूर कर जाते हैं। तो फिर आपकी जब आपने ट्रेनिंग प्रोग्राम जॉइन किया तो क्या एक्सपेक्टेशंस थी और फिर किस तरह से आपकी जर्नी चली ड्यूरिंग द कोर्स अगर मैं बात करूँ आपसे?
सर मेरी एक्सपेक्टेशन असल में मेरा एक्सपीरियंस रहा था कि मेरा जो सारी एक्सपेक्टेशंस थी ना वो आपसे थी। मतलब कोर्स से ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मेरी आपसे थी। और मैंने जब देखा आप कोर्स को जो हम पढ़ते थे, जो हम लेक्चर लेकर आते थे और जिस तरह से आप उसको घोल कर पिला रहे होते थे, इवन वो जो बात आप एक दफ़ा कोर्स में बता चुके हैं ना, फिर उसको प्यार से बताना, तरीके से बताना। मैं बीइंग अ टीचर, मैं एक टीचर रहा हूँ तो मैं इस कैफ़ियत को बड़े अच्छे से समझता हूँ कि आप एक दफ़ा एफर्ट करें। और मैंने ये भी देखा कि हमारे साथ बहुत सारे ऐसे क्लासेस में होते थे और कुछ लोग होते हैं, हर इंसान की नेचर में स्ट्रगल करते थे, तो एक ही बार-बार पूछ के बार-बार पूछते थे और वहाँ पे जो आपका पेशेंस लेवल होता था। और इवन मैं ये देखता था कि आपने 20 सेशन के अंदर उन लोगों को अलग सॉर्ट किया। आप बाकायदा नोट्स टेकिंग कर रहे होते थे, उन लोगों के नाम लिख रहे होते थे और लिख कर कहते थे कि यार ये बंदे हैं। आप सरमत भाई से जो हमारे मेंटोर थे, आप उनसे कहते थे कि यार इनके साथ अलग सेशन में ऑर्गेनाइज करो। और आपने कितने ही अलग सेशन लेके उनको गाइड किया, ये देख के ना बड़ी इंस्पिरेशन होती थी। और उसके बाद जब हमारा कोर्स स्टार्ट हुआ सर, लर्निंग मैं आपको बताऊं कि मैं तो पागल हो गया देखकर। मैंने कहा क्रिप्टो एक ऐसी दुनिया है, अगर किसी का दिमाग रिसर्च है, मेहनत करने वाला है, वो उसमें इतना एक्सेल कर सकता है ना कि बस। मैंने देखा मैंने उसके 3 लेयर्स को समझा। उसके अंदर सबसे पहली जो उसकी लेयर थी, उसके अंदर सेंटिमेंट एनालिसिस था, उसके बाद नैरेटिव एनालिसिस था, ये एक लेयर थी। फिर उसके बाद जब हम ऑन चेन एनालिसिस पे आते हैं, जो आपके लेक्चर स्पेसिफाई करते थे उस चीज़ को, जिसके अंदर आपने स्टेकिंग के बारे में समझाते थे, आप जो है ईटीएफ्स इनफ्लो आउटफ्लोज को ट्रैक करना बताते थे, व्हील वॉलेट्स के बारे में बताते थे। आपने किस तरह से आपने मतलब आपने अपनी जो तजुर्बा था ना सर, वो खोल के रख दिया। मैं क्योंकि इस फील्ड में हूँ सिखाने की, तो मुझे ऐसा लगता है कि लोग जो होते हैं ना कोई एक कड़ी अपने पास जोड़ के रखते हैं और वो हर चीज निकाल के नहीं रखते। वो क्योंकि वो चाहते हैं कि अक्सरियत में जो लोग हैं ना, बस वो पीछे किसी तरह लगा के रखें। लेकिन जो आपकी अप्रोच थी टू मेक योर स्टूडेंट इंडिपेंडेंट, कि वो आपकी तरह देखे और आपकी तरह सोचे, तो सर ये हैट्स ऑफ टू यू। ये बात बहुत बड़ी बात हुँ, है। ये मैंने देखा लर्निंग और इससे हुँ, हुँ। मेरा जो कॉन्फिडेंस लेवल था ना, मैंने बोला कि बस मैं बिल्कुल बस ऐसे ही है जाऊंगा। और अगेन जैसे हमारा पूरे हमारा यही फ़ोकस होता है कि लर्निंग के ऊपर फ़ोकस होना चाहिए। सिग्नल्स देने को मैं कभी भी दे सकता हूँ और मैं देता भी हूँ, लेकिन उन लोगों को देता हूँ जो कि एलुमनाई का पार्ट बन गए होते हैं। कभी भी ऑनगोइंग जो हमारा बैच होता है मैं कभी भी उनको बाइंग या सेलिंग के सिग्नल्स नहीं देता क्योंकि मैं नहीं चाह रहा कि वो इस चीज़ पर सिर्फ रिलाय करना शुरू करें। हाँ, वंस अगर आपका कोर्स कंप्लीट हो गया हुआ है, फिर मैं खुद भी क्योंकि ट्रेडिंग कर रहा होता हूँ बहुत एक्टिवली, तो फिर मैं कुछ सेटअप्स बन रहे हो तो वो भी शेयर कर लेता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि अब स्टूडेंट्स को अपनी रिस्क एपेटाइट का भी पता है। उनको ये भी पता है कि अगर वो उनके लिए ये ट्रेड बेहतर है या नहीं है, अगर वो ज़्यादा क्वांटिटी उठाना चाह रहे हैं या मार्केट की डायनामिक्स क्या है, यानी कि वो खुद डिसीजन मेकिंग अपनी कर सकते हैं। तो फिर उस सिनेरियो में मैं उनके साथ शेयर भी कर लेता हूँ। चलिए बड़ा ज़बरदस्त रहा। चलिए अब्दुल थोड़ी-सी आपकी सक्सेस स्टोरीज़ को डिस्कस करते हैं क्योंकि अगेन बातों के साथ अगर रिज़ल्ट्स बैक्ड अप हों तो फिर ही हमारी एक मोटिवेशन भी बनती है और फिर हमें पता चलता है कि वाक़ई एक्चुअल में भी कोई काम हो रहा है। तो ये माशाल्लाह अब्दुल रहीम के रिज़ल्ट्स हैं और ये कुछ भी नहीं है। मैंने इनको कहा था यार कम डालो, बहुत ज़्यादा हो जाएगा मतलब 13 पेजेज़ यहाँ पे पीडीएफ के बन रहे हैं। अ, जो हमारा डिस्कॉर्ड का ग्रुप है सरमाया का, उसके अंदर इन्होंने सक्सेस स्टोरीज़ में भी और डिस्कशंस में भी जो भी हमारे वहाँ पे एलुमनाई की होती हैं, वहाँ पे ऑलमोस्ट डेली की बेसिस पे जो ट्रेड कर रहे होते हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे इनके रिजल्ट्स आ रहे हैं और बहुत प्रॉफिटेबल जर्नी भी आ रही है। लेकिन मैं इनको यही कहता हूँ कि कोई मसला नहीं है, अगर आपके प्रॉफिट्स भी हिट हो रहे हैं, उसके बाद आपकी लूज़िंग स्ट्रीक भी आ जाती है, तो तब भी आपने अपनी मेहनत नहीं छोड़नी। अगेन वही बात कि कब तक और कितने के लॉसेस हो जाएँगे। तो ये आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे होंगे, माशाल्लाह ज़बरदस्त तरीके से जो गेन्स इन्होंने बनाए हैं। और यहाँ पे अगर मैं देख रहा हूँ तो बहुत ज़्यादा लेवरेज वगैरह भी इन्होंने यूज़ नहीं की है। लिली 3x पे जा रहे हैं, 5x पे जा रहे हैं और अगेन होता ये है कि आप एक कुशन को बिल्ड अप करते हैं। यूजुअली ये होता है जो न्यू ट्रेडर्स होते हैं, वो मार्केट के अंदर जब जाते हैं वो 50x की लेवरेज, 100x, 200x की लेवरेज से स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन ये बिल्कुल भी सही अप्रोच नहीं होती। स्लोली एंड ग्रेजुअली आप अपने एक कुशन को बिल्ड अप करते हैं। फिर वो जो कुशन और यहाँ पे एक प्रॉफिट आपका जनरेट हुआ होता है आपके इनिशियल बैलेंस के ऊपर, फिर आप उस पे प्ले अराउंड करते हैं। ना कि आपका जो इनिशियल बैलेंस है उसी को आप उड़ाने पे लग जाते हैं। तो डिफरेंट माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म के अच्छा आपने ऑयल की क्रिप्टो के एसेट्स के ऊपर भी ट्रेड किया हुआ है ज़बरदस्त और मैं देख रहा हूँ कि बड़ी सर डाइवर्स इवन मैंने मत स्टॉक्स भी किए, ज़बरदस्त। तो मैं देख रहा हूँ काफ़ी इंटेल के स्टॉक्स को डाइवर्स भी ट्रेड किए। काफ़ी डाइवर्स सेक्टर्स आपने किए हैं। कहीं आप एआई सेक्टर में हैं, कहीं आप गेमिंग में हैं, कहीं आप मीम सेक्टर में हैं। यहाँ पे आप म्यूज़िक सेक्टर में भी आए हुए हैं और कुछ मीम्स में भी हैं।
सोलाना पे ज़बरदस्त ये फ़िनोमिनल गेन्स है, मतलब ईथ में आपने 266% गेन किया है, आरओआई आपकी रही है और अच्छी खासी रैली भी आपने की है। 1961 से 1740 1749 की रैली। अच्छा, ऐसा भी नहीं है सर कि मैं ये यहाँ कोई पे 1-2। ऐड करना चाहूँगा कुछ। मैं यहाँ कुछ ऐड करना चाहूँगा अगर आप मुझे इजाज़त दें। सर ये जो ई तो बीटीसी की जो है ना, तो आप समझे कि जो आपने लेक्चर दिया था ना ऑन चेन एनालिसिस का और किस तरह से कैच करना है, वो प्योरली मैंने एक-एक चीज़ इस पे अप्लाई की। और जब ये रैली कर रहा था अपवर्ड, तो वहाँ पर मैं ऑन चेन देख रहा था कि ऑन चेन इनसे डाइवर्ट हो रहा था, इसकी डाइवर्जेंस क्रिएट हो रही थी। और जब इसने अपने 83 पे टॉप लगाया था, तो वहाँ से मुझे इस बात का पता था कि ये नीचे आएगा। और वो जो आपका जिसमें आपने व्हील्स ट्रैकिंग की बात की थी, स्टेकिंग और बहुत सारी जो एलिमेंट्स आपने बताए थे, ये सारा उस चीज़ का रिजल्ट है। और ज़बरदस्त यही यही मैं बात अब्दुल पहले कर रहा था कि अगेन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस या जो दिखने वाली चीज़ें हैं, वो सबको नज़र आ रही होती हैं। अगर हमें कुछ बेहतर करना है, एवरेज से थोड़ा-सा और ऊपर जाना है, हमें 3 ही लेवल होते हैं। एक लो लेवल होता है, फिर आपका एक मिड या एवरेज लेवल होता है और एक हाई लेवल होता है। अगर आपने लो से मीडियम में जाना है, तो आपको नॉर्मल एफर्ट करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपने मीडियम से अबव मीडियम या अबव एवरेज या हाई लेवल पे जाना होता है, तो आपको नॉलेज आर्बिट्राज चाहिए होता है, कि आपको कुछ एक्स्ट्रा एज हो। और एज अगेन जो ऑन चेन एनालिसिस के अंदर हमें मिलता है, पता नहीं आपने उसमें प्ले अराउंड किया कि नहीं? अगर आप फंडिंग रेट को भी प्ले अराउंड करते हैं, तो बड़ी ज़बरदस्त स्ट्रैटेजी होती है, जिसमें हम कुछ ट्राई किया उसको आपने? जी, मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। सर मेरी ना असल में जो मैं अक्सर औकात ना रिवर्सल पैटर्न जो है ना फंडिंग रेट से ही अंदाज़ा हो रहा होता है। अगर फंडिंग रेट जो है ना शॉर्ट स्क्वीज़ की तरफ लेके जा रहे होते हैं ना, मैं ऐसे वाले सेटअप्स को बहुत ज़्यादा ना प्ले कर रहा होता हूँ। और जब वो शॉर्ट स्क्वीज़ हो रहा होता है, तो वो लॉन्ग में एक बहुत और मैं देख रहा होता हूँ बैक एंड से शॉर्ट स्क्वीज़ हो रहा है, उसके अंदर शॉर्ट स्क्वीज़ के साथ-साथ ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, यानी नया पैसा आ रहा है कॉइन के अंदर। कॉइन के जब नया पैसा आ रहा है और सीवीडी यानी उसका वॉल्यूम बढ़ रहा है, और सबसे इम्पोर्टेंटली आपने एक बताया था कि स्पॉट वॉल्यूम के बारे में, कि स्पॉट वॉल्यूम बढ़ रहा है, मेरा स्पॉट वॉल्यूम मेरा मेन फोकस होता है। तो मैं जो ना, जब वो क्या करता है अपने आप को एकदम श्रिंक करना स्टार्ट कर देता है अपने पूरे के पूरे मूवमेंट को, अभी फिर वहां से मैंने आंख बंद करके, अच्छा कभी कभी क्या होता है, वो लिक्विडिटी स्वीप भी लेता है। क्या करता है कि वो जो हम कहते हैं ना कि हम बहुत सियाने बनने की कोशिश करते हैं उससे, लेकिन उसको इस बात का अंदाजा होता है कि कुछ आएंगे और उनका स्टॉप लॉस खाना है। तो वो क्या करता है, मैं जब तक वो लिक्विडिटी स्वीप नहीं होता, जैसे ही वो होता है मैं एंटर लेता हूँ, और उसके बाद जो मुझे रैलीज मिली है ना सर, मैं बता नहीं सकता उसके बारे में। ज़बरदस्त, तो और यही हेड्स वो ऑफ टू चीज़ यू, है। मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। हुँ। हाँ, और यही चीज़ है कि पेशेंस, पेशेंस इज़ द की। मतलब अगर आप एक मार्केट अगर गिर रही है और आप एक फॉलिंग नाइफ को पकड़ने की कोशिश करेंगे, तो आप वहाँ पे रेक्ट हो जाएँगे। सिस्टम आपको वहाँ से निकाल देगा। और अगेन मैं बार-बार अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि अगर आपके पास पैसा नहीं होगा, फंड्स नहीं होंगे, कैपिटल नहीं होगा, तो फिर आप मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाएँगे। कैपिटल इज़ द की। तो कैपिटल प्रिजर्वेशन जो है, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। और यही वो चीज़ आती है कि जब मार्केट अगर गिर रही है, तो फंडिंग रेट्स को हम प्ले अराउंड करते हैं, ओपन इंटरेस्ट को देखते हैं। बिल्कुल। स्पॉट का एक वॉल्यूम होता है, फिर हमारे पास जो लेवरेज होती है, उसका एक वॉल्यूम होता है, जो फ्यूचर्स ड्रिवन होता है। उसके अंदर वेरिएशंस को भी देखते होते हैं हम, कि कहाँ पे अगर उसमें ज़्यादा डाइवर्जेंस हो रही है, तो किस तरफ को हो रही है। अगर फ्यूचर ड्रिवन मार्केट ज़्यादा है, तो हम वहाँ पे रिवर्सल को एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि स्पॉट के साथ उसने अपनी प्राइस को मीट करना होता है। तो वो भी स्टूडेंट्स को सिखाया जाता है, और ज़बरदस्त अब्दुल अगर आप उसको कैपिटलाइज़ कर रहे हैं, जो कि आपके रिज़ल्ट बता रहे हैं वाक़ई, और ये जो आप रैलीज़ को कैप्चर कर रहे हैं, यानी कि 2-2 सौ, 3-3 सौ पॉइंट्स की, डॉलर्स की इथेरियम के अंदर, ये बिल्कुल नॉर्मल के थ्रू नहीं हो सकता। ऑब्वियसली आप आर्बिट्राज ज़बरदस्त नॉलेज का यूज़ कर रहे हो। इथेरियम का अगेन 435% का आपने माशाल्लाह गेन किया है। बहुत ज़बरदस्त आपके रिज़ल्ट्स हैं। बहुत सारे और भी रिज़ल्ट्स हैं, लेकिन वो फिर मैंने अपने में कहा नहीं, इतना ही बहुत है। हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा। अच्छा, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि सर मैं आपको एक चीज़ बताने की बिल्कुल दिल से चाहता हूँ कि ये आपके बिलीफ के रिज़ल्ट है। सर मैंने, जब आपने ऑन चेन एनालिसिस का लेक्चर डिलीवर किया था और हमारा लाइव सेशन हो गया था, उसके बाद वाले वीक में मैंने कोर्स की फीस निकाली थी। उससे पहले मैं बड़ा स्ट्रगल कर रहा था। क्योंकि उसमें होता ये था कि मैं टेक्निकल्स भी खेलता था, और मुझे एक बात समझ में आ चुकी थी कि क्रिप्टो गेम टेक्निकल से ज़्यादा ऑन चेन एनालिसिस की है, फंडामेंटल्स की है। अगर आप ये पकड़ने में कामयाब हो गए ना, तो मुझे ऐसा लगता है, ये मैं बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूँ, जज़्बाती हो सकता है, जज़्बातियत लगे लोगों को, लेकिन बहुत प्रैक्टिकली कहने जा रहा हूँ। अगर आप पेशेंस रखें, अपनी साइकोलॉजी को इंटैक्ट रखें, और आप ऑन चेन को प्रॉपर्ली विदाउट मिस्टेक ट्रैक करें,
और अपने आप का वेट करें ट्रेड बनने का, मुझे नहीं लगता कि कोई अपना एसएल भी खा सकता है। हुँ, ये हुँ। इतनी हाँ, स्कैल्पिंग के अंदर एसएल्स होते हैं। जब आप अपना लॉन्ग रेंज या स्विंग्स करते हो, उसमें एसएल होना बहुत मुश्किल होता है। हुँ, नहीं हुँ, हो बिल्कुल पाते ऐसा हैं। ही है। और हाँ, अगर अगेन वही जो सबको डाटा दिख रहा है, वो सबको दिख रहा है। लेकिन अगर हमें ऑन चेन एनालिसिस प्रॉपर्ली यूज़ करना आ जाए, तो वो हम अपने बेनिफिट के लिए उल्टा उसको यूज़ करना शुरू कर दें। क्योंकि क्रिप्टो की खूबसूरती भी यही है और इसकी बदसूरती भी। खूबसूरती ये है कि इसका डाटा सब अवेलेबल है इंटरनेट पे। अगर हमें स्टॉक्स का डाटा चाहिए, हमें कमोडिटीज़ का, फॉरेक्स का चाहिए, तो उसके लिए हमें बहुत हेफ़्टी प्राइस भी पे करनी पड़ती है और फिर भी शायद कुछ सिनेरियोज़ के अंदर हमें उस तरह का डाटा रियल टाइम नहीं मिल रहा होता। लेकिन क्रिप्टो में ये है कि अगर हमें डाटा ढूँढना आता है, डाटा को रीड करना आता है और उसको यूटिलाइज़ करना प्रॉपर्ली आता है, तो हम उसको अपने बेनिफिट के लिए बहुत ज़बरदस्त तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो आप ज़रूर थोड़ा-सा ये बताएँ कि ऐसी कोई भी चीज़ पूरी ट्रेडिंग जर्नी के अंदर अगेन हमेशा तो प्रॉफ़िट्स नहीं होते, लॉसेस भी होते हैं। तो वो जो एक लॉसेस का एक फ़ेज़ आता है उसको किस तरह से आप ओवरकम करते हैं? और वो कभी भी आ सकता है मतलब हो सकता है कि आपके 10 विनिंग स्ट्रीक्स चल रही हों और फिर उसके बाद सडनली आपके 5-6 स्टॉप लॉसेस हिट हो गए हों। तो वो इमोशनल डैमेज तो होता ही ऑब्वियसली फाइनेंशियल जब लॉस इंसान को होता है, चाहे आपका कुछ भी स्टेट ऑफ माइंड हो, इमोशंस को हम नहीं निकाल सकते, लेकिन उसको मैनेज आप कैसे करते हैं? वो थोड़ा-सा शेयर करिएगा। अच्छा मैं एक सेल्फ एनालिटिकल बेस्ड हर एक चीज़ को अप्रोच कर रहा होता हूँ। ये मेरे साथ होता है। अभी मेरे साथ जब ये होना शुरू हुआ था, अभी रिसेंटली जब मैंने क्रिप्टो की जर्नी स्टार्ट की, तो मेरे तकरीबन 25 से 30 एसेट्स थे, जिसपे मैंने एक बहुत हेवी लॉस किया था। अच्छा, अब उसमें ना उसके बाद फिर मेरी एक विनिंग स्ट्रीक लगी। अब उस विनिंग स्ट्रीक के बाद ना फिर मेरे दोबारा एसेस हुए। तो मेरे जो एनालिसिस थे हुआ ये था कि सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है जब आप ओवर वर्किंग कर रहे होते हैं। आपका हर इंसान का एक थ्रेशोल्ड होता है, एक ट्रिपिंग पॉइंट होता है। उसके बाद आके उसका आपका दिमाग ना उस चीज़ को उस एफर्ट के साथ और उस अप्रोच के साथ काम नहीं कर रहा होता क्योंकि एक इमोशंस जो होते हैं ना वो आपको लाके कर देते हैं। वो कहते हैं भाई अब तू जाएगा, अब तू ऐसा नहीं खाएगा। जब ये वाला माइंडसेट आता है ना, तो और इंसान को बहुत इतना कॉन्फिडेंट आना शुरू हो जाए, बस मैंने ट्रेड ली और जब मेरे पास ऐसा कॉन्फिडेंट आता है ना सर, मैं ट्रेड छोड़ देता हूँ। मुझे ना अपने आप दिमाग में स्ट्रगल बड़ी अच्छी लगती है। मुझे ना डाउट्स आते हैं ना कि यार ये यहाँ से ऐसा हो रहा है, यार ये मुझे लग रहा है, यार ये लग रहा है। वो जो स्ट्रगलिंग फेज़ होता है ना, वो आपको हर वक़्त कुछ ना कुछ नया सिखा रहा होता है। लेकिन आप जब उस बारीकियों को नोटिस करना छोड़ देते हैं, इसका मतलब ये है कि दैट यू आर टेकिंग थिंग्स फॉर ग्रांटेड और वंस यू स्टार्टेड टेकिंग थिंग्स फॉर ग्रांटेड, तो बिटस्ट्रीक क्या फिर आपको दुनिया में आपको कोई नहीं बचा सकता सिवा आपके। मैं बिल्कुल क्या ऐसे करता ही हूँ सर मैंने बंद किया, मैंने बाद इधर घूमा, उधर घूमा, उसके बाद मैंने जाके फुटबॉल खेलनी है, जिम करना है और क्रिकेट खेलनी है, बस ये सब करना है। बाकी ट्रेडिंग को तो मैं सोचता भी नहीं। और यही सॉल्यूशन है। ये वाहिद दुनिया का शायद एक हम इसको बिज़नेस मॉडल कह लें, जहाँ पे ब्रेक लेना बेहतर होता है। दूसरे जितने भी बिज़नेसेज़ होते हैं, वहाँ पे आपका रेस्टोरेंट का बिज़नेस है, आपका ग्रोसरी स्टोर है या व्हाटएवर कोई भी आप ई-कॉमर्स का काम कर रहे हैं, वहाँ पे अगर आप ब्रेक लेते हैं, तो आपको लॉसेस होना स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन ये वाहिद एक बिज़नेस है, जहाँ पे अगर आप ब्रेक लेते हैं, तो आपको पॉज़ हो जाता है और उस टाइम के अंदर आप थोड़ा-सा माइंड में आप रिलैक्स होते हैं और फिर आप अपनी जो शॉर्टकमिंग्स होती हैं, कि आपने ये क्या किया था? अगेन हमारी ह्यूमनली कुछ ना कुछ मिस्टेक्स हो रही होती हैं। कई दफ़ा मार्केट की कंडीशन भी ऐसी होती है, लेकिन ज़्यादातर टाइम्स में यही होता है कि हम अपने इमोशंस पर काबू नहीं पाते हैं। और जो आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की कि कई दफ़ा ना लोग बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं या फिर एक्साइटमेंट का शिकार हो जाते हैं। तो एक्साइटेड नहीं होना, जो ट्रेडिंग होती है वो बड़ा ही बोरिंग काम है। बोरिंग इसलिए कि आप बैठे हुए हैं और बस आप वेट कर रहे हैं कि मेरी जगह पर प्राइस आएगी तो मैं खरीदूँगा, नहीं आएगी तो मैं नहीं खरीदूँगा। तो ये इंतहाई बोरिंग काम है। ये एक्साइटमेंट का काम बिल्कुल भी नहीं है। और जो एक्साइटेड ट्रेडर होते हैं जिनको हर रोज़, हर वक़्त कुछ ना कुछ चाहिए, वो फिर वो स्ट्रगल करते हैं। लेकिन अगर आप वेट करते हैं मार्केट की डायनामिक्स को देखते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं, मैं बहुत फ़ोकस करता हूँ अपने स्टूडेंट्स पे कि आपकी ऑब्ज़र्वेशन बेहतर होनी चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि आप कोई डॉक्टर हों, आप इंजीनियर हों, आप डाटा एनालिस्ट हों, फिर ही आप एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं। अगर आप एक नॉर्मल इंसान हैं, आपका एक बिलो एवरेज आईक्यू भी है, लेकिन आपकी ऑब्ज़र्वेशन अच्छी है, आपको जो चार्ट्स दिख रहे हैं, उसमें आप ऑब्ज़र्वेशन अच्छी लगा रहे हैं कि इन दिनों में ये चीज़ हो रही है, इन दिनों में ये चीज़ हो रही है, सर्टेन टाइम्स में जो मूव्स आ रही हैं। अगेन जैसे मैं बहुत बार एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि जो आपकी मनी वैन होती है, जो पैसे की वैन होती है, जो डिफरेंट बैंक्स के बिटवीन आपकी मूव कर रही होती है,
उसकी भी सर्टेन टाइमिंग्स होती हैं, हर वक़्त वो वैन्स नहीं जा रही होती और फिर कुछ टाइम के बाद उन टाइम्स को भी चेंज किया जाता है कि वो भी सेम नहीं रहती। तो इस तो जितनी भी फाइनेंशियल मार्केट्स हैं, उसमें भी मनी फ्लो जो है वो सर्टेन टाइम्स में रहता है। तो 24/7 आपकी मार्केट क्रिप्टो के ऊपर है, लेकिन इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि आपने हर वक़्त ही ट्रेड पे चढ़े रहना है। आपने लेवल्स का वेट करना है और जब वहाँ पे प्राइस आए तो अपने प्रॉपर रिस्क को मैनेज करते हुए चीज़ों को लेकर चलना है। तो बड़ा अच्छा आपने मशवरा दिया कि ब्रेक इज़ द की और इवन अगर आपकी विनिंग स्ट्रीक भी चल रही है, तो मेरी एडवाइस फिर भी यही होती है अगर आपके एक लाइन से टीपीज़ लगना शुरू हो गए हैं, फिर भी आप 1 वीक की या 2-3 दिन की भी आप ज़रूर ब्रेक ले लें। क्योंकि आप ओवर कॉन्फिडेंट ना हो जाएँ। आप मार्केट को ये ना समझें कि आपने मार्केट को कंकर कर लिया है। जिस दिन आपको लगेगा कि आपने इस मार्केट को कंकर कर लिया है, उसी दिन वो आपको बिल्कुल हम्बल करके रख देगी। तो हर सिनेरियो के अंदर आपने बिल्कुल हम्बल रहना है और आपने मार्केट को टाइम देना है और कहीं भी एक्साइटमेंट का शिकार आपने नहीं होना। तो बहुत ज़बरदस्त इनसाइट्स आपने अब्दुल रहीम शेयर की। तो अभी आप क्या कह रहे हैं? तो मतलब फुल टाइम थोड़ा-सा इसको लेके चल रहे हैं या फिर और क्या गोल्स हैं और कोई मशवरा देना चाहेंगे आप हमारी ऑडियंस को? सबसे पहले तो सलमान भाई मैं एक बात ऐड करूँगा, सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग पार्ट मेरे लिए ये था कि अच्छा मैं आपको एक बात समझाता हूँ कि मतलब जो सुनने वाले उन लोगों को, कि हमारे पास ये जो आपका कोर डिज़ाइन है ना, मुझे ऐसा लगता है कि इवन मैं अगर 9th क्लास, 9th स्टैंडर्ड या 10th स्टैंडर्ड के बच्चे को भी बिठा के दिखाऊँ ना, ही इज़ एबल टू कॉम्प्रिहेंड इट वेल। इसकी कोई एज बाउंड्रीज नहीं है, कोई लैंग्वेज बाउंड्रीज नहीं है। आपने इतना ज़बरदस्त तरीके से एक्सप्लेन किया उन कॉन्सेप्ट्स को कि इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता, ये हर इंसान के लिए डाइजेस्टिबल है। और मेरी रिकमेंडेशन ये है कि अगर कोई ट्रेडिंग जर्नी को स्टार्ट करना चाहता है, क्रिप्टो में इंटरेस्टेड है, लर्न इट फर्स्ट एंड देन गो फॉर इट। उससे क्या होता है कि यू आर गोइंग टू मिनिमाइज और कंट्रोल योरसेल्फ। आप जहाँ बड़े-बड़े लॉसेस कर सकते हैं, वो आप ठीक है, आप जर्नी जब स्टार्ट करते हैं लॉसेस होते हैं। आप थोड़े लॉसेस के अंदर बहुत जल्दी संभल जाएँगे। आप इससे पहले कि आप थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स को गवा दें और उसके बाद आए आप अपने दिमाग को इतना ड्रेन कर लें, आप सेल्फ डाउट में आ जाएं, तो फिर नहीं हो, मतलब बहुत मुश्किल होता है अपने आप को स्टैंड लेना। तो प्रॉपर चैनलाइज करना, और मैं दोबारा से सरमाया पर हेड्स ऑफ करना चाहूंगा आपको सर। आप लोगों ने जिस तरह से कोर्स और जो काम कर रहे हैं ना, इट इज समथिंग, मैं कह सकता हूँ कि वर्थ इनरोलिंग और वर्थ डूइंग, बहुत ज्यादा। नहीं, बिल्कुल तो ऐसा ही मुझे है लगता और है कि लोग, हुँ, हुँ। मुझे लगता है सर लोग जो ना दूर से रहकर बहुत सारी बातें नहीं समझ पाते अंटिल यू एक्सपीरियंस। लाइफ में शिफ्ट तब आएगा जब आप एक्सपीरियंस करेंगे। आप सुन के अपना बायस क्रिएट कर लेंगे तो यू आर नॉट गोइंग टू गेट एंटरटेन विद द रियल स्टफ। बिल्कुल ऐसा ही है और यही खूबसूरती है हमारे सिनेमा के प्लेटफ़ॉर्म की। हमारा कोई भी अगर ट्रेनिंग प्रोग्राम है या कोई भी प्रोडक्ट है और यहीं से मुझे याद है कि अब तो आप पास हो गए होंगे कब के आपका बैच भी ख़त्म हो गया, अगला बैच भी अब आने वाले एलुमनाई में। तो मेरा ख़्याल हमने फिर आपको छोड़ दिया होगा कि आप बस अपने आप में ही चल रहे होंगे। अरे नहीं हम सर, तो आप हो गए। लोगों ने कहाँ छोड़ा। थोड़ा-सा वो बताएँ कि क्या अरे सीन सर हो मुझे गया? आप, अच्छा मैं आपको एक बात बताता हूँ। आपको याद होगा सर, मैंने आपको ना सुबह-सुबह, अच्छा पाकिस्तान में सुबह हो रही थी, सुबह-सुबह 7 बजे मैंने ना, अब जब तक आपका ये लेक्चर नहीं आया था उसका ऑन चेन का ना, तो मैंने अपने ना अकाउंट $100 डाले थे और दोबारा लिक्विडेट कर दिए थे। मैं पीएसएक्स से पैसे बनाए थे, वो मैंने वहाँ उठा के यहाँ ट्रांसफर किए। मैंने सुबह 7 बजे आपको मैसेज किया, मैंने कहा सर मैं बहुत परेशान हूँ, मुझसे नहीं हो रहा। मुझे याद है सर, आपने मुझे पर्सनली 2 से मिनट के 2 मुझे वॉइस नोट किए थे, आपने मुझे समझाया था। और आपने मुझसे कहा था बेटा ये सब मतलब ये चीज होती है, इट्स नॉट अ बिग डील एट ऑल, ट्रेडर है, ट्रेडर की जर्नी। सर उस दिन मतलब मैं जब से कोर्स से लेकर अब तक, मतलब एक होता है ना कि मेंटोर को आप जब तक मैसेज नहीं करेंगे उसके बाद वो देखेगा फिर वो जवाब देगा। सर वो तो बात आपको मैसेज करने के बाद अलग है, लेकिन आप अगर कोई चीज खुद भी ऑब्जर्व कर लेते हैं ना, तो आप मुझे मैसेज करके बताते हैं यार यार ये चीज जो है ना नहीं करना। मुझे अच्छे से याद है, मेरी विनिंग, मेरे बड़ी जबरदस्त विनिंग स्ट्रीक थी। आप मुझसे मुझे मैसेज करके मुझसे आप कहने लगे देखो इस चीज पर ना हम्बल रहना है, ओवरवेलमिंग नहीं होना। ये जो साइकोलॉजी मैं आपको बयान कर रहा हूँ ना, और आज मैं इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा क्लेम कर रहा हूँ, तो इसका क्रेडिट आपको जाता है। आप जिस तरह से समझाते थे ना, मैं आज भी जब भी कोई मामला होता है ना सर, मैं लिख रहा होता हूँ। और सबसे इंपॉर्टेंट ये आपकी वो वाली बात, डू नॉट फॉलो एनीवन, बिलीव इन योर बाइस, बिलीव इन योर रिसर्च, और आई एम बिलीविंग इन इट इज रिवॉर्डिंग। और सर उसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, मैं अगर कोई भी काम कर रहा होता हूँ ना, मैं अपनी कम्युनिटी को बताता हूँ यार मैं ये सोच रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि अब मेरे पास, हमारे पास जो पोर्टल है, मैं जाहिर सी बात है टेक्निकल्स में भी था, फंडामेंटल में भी था। हमारे यहाँ जो भी पेड सेमिनार्स होते हैं तो वो हमें सरमाया की तरफ से मिल जाते हैं।
जैसे कि आपका था, अम्मार भाई का हुआ था गोल्ड और सिल्वर के ऊपर। मैंने उस पे बड़ी अच्छी ग्रिप ली। उसके बाद ज़ाहिर-सी बात है PXC और XCU करके 2 इनको टोकेनाइज़ भी किया हुआ है गोल्ड बैक। कल मैंने 2 दिन से पूरी कम्युनिटी में मैं लगा पड़ा हूँ कि यार गोल्ड जो है ना यहाँ से टूट के यहाँ जाए, यहाँ से टूट के। सर मैं अपनी हर एक अपडेट अपना बायस शेयर कर रहा हूँ, वहाँ मेरी पूरी कम्युनिटी आती है, वो मुझे अप्रिशिएट करती है, अपना इनसाइट देती है, कहती है ये जो आप देख रहे हो उसको ऐसे भी देखो, ऐसे भी देखो। सर इतना बेहतरीन कि मैं जब भी कोई ट्रेड स्विंग बड़ी प्लान करता हूँ, मैं सबसे पहले आइडिया डालता हूँ कम्युनिटी में, मेरी पूरी कम्युनिटी ज्वाइन करती है, उसके अंदर हर कुछ लोग अप्रिशिएट करते हैं, कुछ फॉलो करते हैं। इवन बहुत जबरदस्त मेरा रिस्पॉन्स है। और मैं मेरा ये बिलीव करता है सर, ट्रेडर ट्रेड इन पैक, वो पैक के अंदर होता है और एक अल्फा होता है। हमारा अल्फा सलमान भाई एक क्रिप्टो। नहीं, थैंक यू सो मच अब्दुल रहीम, ये आपका बड़ापन है और आपकी ये स्ट्रगल है, और जिस तरह से स्ट्रगल आपने की है स्टार्ट में आप बता रहे हैं, और अगेन वही आपके मैसेज आते होते थे, तो मुझे यही होता था कि आप काम करने वाले हैं। अगेन कई दफ़ा रफ पैचेस आ रहे होते हैं, वो किसी भी रीज़न से होते हैं, कई दफ़ा लाइफ में कुछ हमारे इश्यूज चल रहे होते हैं, कई दफ़ा हम फाइनेंशियली स्टक होते हैं। हर किसी की लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ इश्यूज चल रहे होते हैं, लेकिन कोई भी चीज़ें आपकी इस जर्नी के ऊपर इम्पैक्ट नहीं होनी चाहिए, और यही हमारी सरमाया के ऊपर हमारी कोशिश होती है कि जितने भी हमारे स्टूडेंट्स करंट स्टूडेंट्स हैं, इवन जो पास्ट के स्टूडेंट्स हैं, जो कि अलुमनाई का पार्ट बन जाते हैं, हम अपने लोगों को नहीं छोड़ते, और यही कम्युनिटी बिल्डिंग ही हमारी इस प्लेटफॉर्म की खूबसूरती है। चलें, बहुत अच्छा लगा अब्दुल रहीम आपसे डिस्कशन करके, और होपफुली जो हमारी ऑडियंस है सुनने वाली, उसने कुछ ना कुछ कहीं न कहीं कुछ ना कुछ टेक अवे ज़रूर लिया होगा आज के इस पूरे हमारे इंटरव्यू से। फाइनली कुछ आप बताना चाहें, कुछ वर्ड्स, और फिर हम इसको कंपाइल करते हैं। सर आपने मुझसे भी थोड़ी देर पहले सवाल किया था कि आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं। सर मेरा तो फ्यूचर गोल्स बड़े अलग लेवल पे हैं। मैं सर असल में मेरा जो है, मैं क्रिप्टो में ना ऑल टाइम इन्वॉल्व होना चाहता हूँ एज एन एनालिस्ट, ऑन चेन एनालिस्ट, जिसके अंदर मैं अपनी तमाम तर जो स्किल्स हैं मैं उनको करना चाहता हूँ। आपने देखा होगा मैं मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स के ऊपर लिख रहा होता हूँ, अपनी रिसर्च भी लिख रहा होता हूँ, मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर रहा होता हूँ ग्रुप के अंदर। और मेरा काम यही है कि आने वाले वक्तों के अंदर मैं अपने आप को इतना इक्विप करूँ कि जब मुझे कोई बड़े लेवल पर अपॉर्चुनिटी मिली, किसी ऐसे लेवल पे जिसके लिए लोग ख्वाब देखते हैं, मैंने अपने आप को इनेबल करना है कि वहाँ पे जाके मैं प्रोफेशनल लेवल पे ऑन चेन एनालिसिस कर सकूँ, मैं उसके बाद नैरेटिव का इस्तेमाल करते हुए चीज़ें बता सकूँ, बना सकूँ। तो ये मेरी बड़ी ख्वाहिश है और मैं बड़ा पैशनेट हूँ इस चीज़ को लेकर। नहीं, बहुत ज़बरदस्त आपकी है, और ये चीज़ शो करवाती है कि आपने वाक़ई इस इकोसिस्टम को समझा है, क्योंकि क्रिप्टो की जब भी बात आती है ना, तो लोग सिर्फ़ एक ही बात करते हैं कि मुझे कॉइन बताओ, मैं कौन-सा ले लूँ, मैं कौन-सा बेच दूँ, या पंप एंड डंप मुझे बताओ कि कौन-सा पंप हो जाएगा। नहीं, आप इस इकोसिस्टम को समझे हुए हैं, इसीलिए आप बात कर रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर इतनी हमारे पास स्ट्रीम्स आ जाती हैं, हमारे पास स्टेकिंग की स्ट्रीम आती है, हमारे पास प्रोडक्ट बिल्डिंग की स्ट्रीम आती है। आपके अराउंड अगर आपको कोई भी इश्यू नज़र आ रहा है, वो टोकनाइज़ेशन में आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। लोगों के लिए रेंटल का मसला होता है, घर लेने का मसला होता है, प्रॉपर्टी लेने का मसला होता है, कार, बाइक लेने का मसला है। आपको टोकन जनरेशन भी सिखाई जाती है कि आपने एक टोकन को क्रिएट कैसे करना है, $5-10 के अंदर एक टोकन कैसे क्रिएट हो जाता है, उसकी बिल्कुल, लिक्विडिटी बैकएंड से कैसे डालनी है, वो भी आपको बोनस लेक्चर्स होते हैं, बिल्कुल उसमें सिखाया बताया। जाता है। तो इस चीज़ को जी, आप बिल्कुल कहीं भी बताया। किसी भी मकसद के लिए यूज़ कर सकते हैं, टोकनाइज़ फॉर्म में। तो अगेन ज़बरदस्त बात अब रही कि आपने इस पूरे इकोसिस्टम को समझा है और आप इसमें एक्सेल करना चाहते हैं। और अगेन हम इसको ये नहीं कह रहे कि फ्यूचर की टेक्नोलॉजी है। करंटली जो बैंकिंग सिस्टम है वो स्विफ्ट जो सिस्टम है उसे शिफ्ट कर रहा है आपके ब्लॉकचेन सिस्टम के ऊपर। तो अगेन जो प्राइस की जो मूवमेंट्स होती हैं वो कभी नीचे जा रही हैं, कभी ऊपर जा रही हैं, वो बहुत सब्जेक्टिव होती हैं। लेकिन क्रिप्टो इकोसिस्टम के तौर पर जब हम इसको देखते हैं तो ये कहीं नहीं जाने वाला, बल्कि ये अभी इसने बहुत ज़्यादा इवॉल्व होना है। चलें, बहुत शुक्रिया अब्दुल रहीम आपके टाइम का, और आपने इतनी वैल्यूएबल इनसाइट्स हमारी कम्युनिटी के साथ, हमारी ऑडियंस के साथ शेयर की। चलें, फाइनली शायद आप कुछ हमारे जो मेंटोर्स के मेंटोर हैं फराज भाई, उनके बारे में शायद आप कुछ बात करना जी, चाह रहे हैं। जी सर, मैं ये कहना चाहता था कि फराज भाई के बारे में कि मैंने फराज भाई के साथ तकरीबन 3 महीने की एक जर्नी गुज़ारी। उसमें ना मैं उन्होंने मुझे इतना इंस्पायर किया। सर सबसे इम्पोर्टेंटली हम जितने भी कम सरमाया है, मैं जितने भी एलुमनाई हैं, हम सब उनको देखते हैं। और वो जो पैशन उन्होंने पास ऑन किया है ना रिगार्डिंग ट्रेडिंग, चाहे वो किसी भी डोमेन में हो, सर वो उसका पाकिस्तान में क्या मैं दुनिया में मैं कहता हूँ कि ऐसा मेंटोर नहीं मिलेगा। और मैं उनको बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा दुआएँ देना चाहता हूँ। अल्लाह ताला उन्हें खुश रखे। और मुझे एक बात उनको याद दिलानी थी कि हम जब कोर्स में मैं कुछ गलतियाँ करता था और मुझसे कहते थे वो कि तुम इसको इस तरह से इम्प्रूव करो।
तो जब हमारा एंड था, जब हमारा वाइवा था, तो मैं फराज भाई से कहा था कि फराज भाई इंशाल्लाह मैं इतनी कोशिश करूँगा कि एक दिन जो है ना मैं आपको लर्न टू अर्न में ज़रूर दिखूँगा। और अल्लाह ताला ने जो है मेरे लिए आसानी की और मैं यहाँ तक पहुँचा। तो फराज भाई जो आपसे कहा था वो मैंने पूरा किया और इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको लंबी ज़िंदगी दे और आप इसी तरह से सबके लिए आसानियाँ पैदा करते रहें। हैट्स ऑफ टू यू। आमीन। बिल्कुल ऐसा ही है। फ़राज़ भाई बहुत ज़बरदस्त मेंटर हैं। सब कुछ उन्हीं से सीखा है। टेक्निकल से कुछ चीज़ें आती हैं। पेशेंस को अपने मास्टर कैसे करना है। और अगेन जो जैसे अब्दुर्रहीम आप बात कर रहे थे ना कि रेडिली अवेलेबल, ये वही चीज़ें हैं जो मैंने फ़राज़ भाई से सीखी हैं कि किस तरह से ज़ाहिर-सी बात है जब मेरी जर्नी चल रही थी टेक्निकल एनालिसिस की तो मैं उनको रीच आउट करता होता था तो वो गाइड करते थे। आउट ऑफ द बॉक्स जाके उनके भी सेशन 4-4 5-5 घंटे के चलते होते थे। तो अगेन जो मेंटर होता है अगर वो आपको लाइफ में अच्छा मिल जाए और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि लाइफ में आपका एक मेंटर किसी 1-2 काम के लिए ज़रूर होना चाहिए। कभी भी आप मेंटर के बगैर अगर आप सोचेंगे कि आप काम कर सकते तो नहीं, आप एक हेडलेस चिकन की तरह होंगे, एक सरकटे मुर्गे की तरह आप इधर-उधर टकरे मारते फिरेंगे क्योंकि अगेन आप कभी भी बेस्ट नहीं हो सकते, आपको बेस्ट होने की हमेशा कोशिश करनी होती है। और उसकी जो पाथ है, उसकी जो गाइडेंस है, वो आपका मेंटर ही देता है। तो अगेन हमारे फ़राज़ भाई हर चीज़ में हमारे मेंटर हैं और एक मेंटी भी होना चाहिए जो आपसे थोड़ा-सा नीचे होना चाहिए। वो ये होता है कि वो आपसे क्वेश्चन्स करता रहेगा, तो फिर ये होगा कि आप भी अपने आप को इम्प्रूव करते रहेंगे। चलिए सर अब्दुर्रहीम मैं कुछ नाम यहाँ पे ऐड करूँगा। यहाँ पे सरमद हमारे मेंटर रहे हैं इसके अंदर। अल्लाह ताला उनको बड़ा खुश रखे सर। उन्होंने जिस तरह से गाइड करते थे ना, अल्लाह ताला उनको बहुत खुशियाँ अता करे, उनको कामयाबी अता करे। उसके बाद मेरे टेक्निकल्स में दो मेंटर थे, एक हसीब भाई थे और अब्दुर्रहीम मेरे हमनाम थे। मैं उनको भी बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने कहीं न कहीं बहुत कंट्रीब्यूट किया है। तो मुझे मानना ये है कि सर आपकी जर्नी में अगर किसी ने ज़र्रा बराबर भी कंट्रीब्यूट किया, वी शुड ऑलवेज़ बी थैंकफुल टू हुँ। ग्रेटिट्यूड एक बेस्ट चीज़ होती है और ऑब्वियसली प्रेज़ भी करना चाहिए, जिसने आपकी जर्नी में हेल्प की, वो बहुत ज़बरदस्त होता है और यही हमारे प्लेटफ़ॉर्म की खूबसूरती है। होपफुली आज के एपिसोड आपने एंजॉय की होगी। कहीं न कहीं आपको कुछ टेकअवेज़ देखने को मिले होंगे। अगेन अब्दुल रहीम की जर्नी भी बहुत सारे ट्रेडर्स की तरह की जर्नी है कि जहाँ पे आप लॉसेस भी होते हैं, प्रॉफिट्स भी होते हैं, फिर लॉसेस होते हैं और उन लॉसेस से निकलने का उन्होंने एक ही तरीका बताया और वही सबसे बेस्ट तरीका है एक ट्रेडर के लिए कि आप ब्रेक लें। आप किसी भी फ़ेज़ में गुज़र रहे हैं, चाहे प्रॉफिट्स भी हो रहे हैं, तब भी आप ब्रेक लें। ब्रेक इम्पॉर्टेंट होती है मेंटल हेल्थ के लिए। मैं भी जब ट्रेडिंग कर रहा होता हूँ, मेंटली थोड़े-से एग्ज़ॉस्ट हो जाते हैं क्योंकि फाइनेंशियल डिसीज़न्स होते हैं, ये आपको एग्ज़ॉस्ट कर देते हैं जब आपने लेने होते हैं। तो ट्रेडिंग के लिए जो फाइनेंशियल डिसीज़न्स होते हैं, उनकी इम्पोर्टेंस भी बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि आपका पैसा आपके स्टेक पे लगा होता है। तो आप ब्रेक लें यही एक बेस्ट चीज़ होती है। चलें रैप अप करते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़। जहां हर फैसला बने सरमाया।